Hello guys, my name is Jenny. I hope you all are doing great. 30 अक्टूबर 2025 मुंबई का पवाई एरिया, जहां पर एक छोटे से स्टूडियो में छोटे बच्चे ऑडिशन दे रहे थे। पेरेंट्स बिल्डिंग के नीचे बच्चों का लंच ब्रेक का वेट कर रहे थे, लेकिन लंच टाइम होने के बावजूद भी बच्चे बिल्डिंग से बाहर नहीं आए थे और कुछ ही देर में बच्चे उस ट्रांसपेरेंट बिल्डिंग से हेल्प का साइन बनाते हुए नजर आए थे। लेकिन ऐसा क्यों? मुंबई के पवई एरिया में एक 6th फ्लोर की बिल्डिंग है, महावीर क्लासिक बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर RA नाम का एक स्टूडियो है, रोहित आर्या स्टूडियो। इस स्टूडियो में पिछले 3-4 दिनों से बच्चों के ऑडिशन चल रहे थे और बच्चों की एज लगभग 10 से 15 के बीच में थी। ये बच्चे अलग अलग जगहों से आए थे और स्कूल की तरफ से भेजे गए थे और ये एक वेब सीरीज का पार्ट का ऑडिशन कर रहे थे। ऑडिशन का टाइमिंग सुबह 10 बजे से स्टार्ट था और बीच में 1 से 1:30 बजे का लंच ब्रेक था और उसके बाद 4 से 5 बजे बच्चे फ्री हो जाते थे। बच्चे छोटे थे, इसीलिए पेरेंट्स भी उनके साथ थे। कुछ पेरेंट्स बाहर होते थे तो कुछ पेरेंट्स इसी बिल्डिंग में होते थे। इन 3-4 दिनों में रोहित आर्या बच्चों से काफी घुल मिल गया था और उसने ये भी पता लगा लिया था कि कौन से बच्चे की फैमिली काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग है और उसने कुछ बच्चों की शॉर्ट लिस्ट भी रेडी कर ली थी। 30 अक्टूबर को लगभग 100 बच्चे इस स्टूडियो में आए थे, लेकिन रोहित आर्या ने 17 बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों को भेज दिया था। इन बच्चों में से 1-2 बच्चों के पेरेंट्स भी इनके साथ थे, यानी कि टोटल 19 लोग आर्या के साथ इस फ्लोर पर थे। रोहित आर्या इन सभी को एक रूम में ऑडिशन के नाम पर ले गया और वहां पर इनको होस्टेज बनाकर रख दिया। इन सभी 19 होस्टेजेस को बाहर जाने से मना किया था और ये बात मान भी रहे थे क्योंकि आर्या के पास एक हैंड गन भी थी। इसी बीच लंच टाइम भी हो गया था और जितने बच्चे अंदर थे उन बच्चों के पेरेंट्स बिल्डिंग के नीचे उनका वेट कर रहे थे। बहुत देर हो गई थी लेकिन कोई भी बच्चा नीचे नहीं आया था, तो पेरेंट्स को लगा था कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, इसीलिए उनको इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। बिल्डिंग ट्रांसपेरेंट थी, इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को देख रहे थे और इसी बीच बच्चों ने हेल्प का साइन बनाने की कोशिश की। तब पेरेंट्स को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। पेरेंट्स ने बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन बिल्डिंग अंदर से लॉक थी। इसके बाद पेरेंट्स घबरा गए थे, जिसके बाद पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पवाई एरिया के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवा अपनी टीम को लेकर साइट पर पहुंचते हैं। पुलिस को कंडीशन क्रिटिकल लगी, जिसके बाद पुलिस ने सीनियर ऑफिसर को भी इन्फॉर्म कर दिया था और उसके बाद कमांडो, फायर ब्रिगेड सबकी गाड़ियां साइट पर पहुंच गई थी। अभी तक पुलिस को ये नहीं पता था कि किसने और क्यों किडनैप किया है। जितेंद्र सोनवा ने रोहित आर्या से बात करने की कोशिश की, जिसमें जितेंद्र जी ने कहा कि वो बच्चों को छोड़ दे और उन्हें होस्टेज बना ले, जिसके बाद उसकी जितनी भी मांगे हैं वो सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन रोहित आर्या ने बच्चों को छोड़ने से मना कर दिया था। आर्या ने जितेंद्र जी को बताया कि मेरी कुछ डिमांड है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, सिस्टम ने मुझे मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ लोगों से बात भी करनी है। आर्या ने यही रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर भी अपलोड की, जिसे आप खुद सुने। मैं रोहित आर्या की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर होस्टेज रखाया। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है।
मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊंगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां है और ये मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबॉडी। इसके बाद भी पुलिस ने आर्या से बातें कंटिन्यू रखी ताकि उसका ध्यान बातों में रहे और पीछे से कमांडो अंदर चले जाएं। और ऐसा ही हुआ, कमांडो आर्या तक पहुंच गए थे और इसके बाद आर्या को भी समझ में आ गया था कि कोई अंदर आ गया है। रोहित आर्या ने गन उठाई, लेकिन उससे पहले ही कमांडो ने आर्या पर गन फायर कर दी थी। इसके बाद बच्चों को बाहर लाया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से बच्चे शॉक में चले गए थे। आर्या को भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन रोहित आर्या था कौन और उसे किस चीज का जस्टिस चाहिए था? दरअसल रोहित आर्या न तो कोई क्रिमिनल था और न ही कोई टेररिस्ट था, बल्कि वो तो एक समाज सेवी टाइप का इंसान था। रोहित आर्या ओरिजिनली फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। ही स्टडीड एट सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB मुंबई से MBA किया है। रोहित आर्या एक कंपनी चला रहा था दैट मेड अवेयरनेस सोशल कॉज वीडियोज। उसने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 3 साल पहले रोहित ने एक स्कीम शुरू की थी और वो ऑडियो विजुअल के मीडियम से हेल्प भी कर रहा था। आर्या ने स्वदेश मॉनिटर प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि एक स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। ये उसका कॉन्सेप्ट था और महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये कॉन्सेप्ट पसंद भी आया था। माई स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना थी और इस प्लान में भी रोहित आर्या जुड़ा हुआ था। रोहित आर्या को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट मिलता था और जो स्कूल इन सब में बेस्ट होती थी उन्हें अवार्ड भी दिया जाता था। इस कॉन्सेप्ट की वजह से रोहित आर्या को बहुत सारा एप्रिसिएशन भी मिला था, लेकिन उसे गुस्सा तब आया था जब एजुकेशन कमेटी ने जिन स्कूल की रेटिंग कम थी उन्हें भी अवार्ड दे दिया था। रोहित आर्या ने इस पर आवाज भी उठाई थी, जिसके बाद उसका पेमेंट रोक दिया गया था। रोहित आर्या ने इस पेमेंट को 2 करोड़ बताया और जब उसे पेमेंट नहीं मिला था तब उसने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी थी, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर के घर के सामने, और ये बात मीडिया के सामने भी आई थी। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और जो पेंडिंग अमाउंट था उसे दे दिया गया था। अमाउंट को 2 किस्तों में दिया गया था। पहली किस्त में 7 लाख दिए गए थे और दूसरी किस्त में 8.5 लाख दिए गए थे। सरकार का कहना था कि इतने ही पैसे बनते थे, 2 करोड़ वो एक्स्ट्रा बता रहा है। और इसी वजह से रोहित आर्या ने बच्चों को हॉस्टेज बनाया था, क्योंकि उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से शिकायत थी। आई नो कि रोहित आर्या को गवर्नमेंट से शिकायत थी और गवर्नमेंट से बात करनी थी, लेकिन उसने अपनी डिमांड पूरी करने के लिए गलत रास्ता चुना था। क्योंकि अगर आप किसी को हॉस्टेज बना रहे हो, स्पेशली बच्चों को, तो आप टेररिस्ट में ही काउंट होंगे और गवर्नमेंट और पुलिस फिर उसी तरीके से हैंडल करती है, जिसकी वजह से रोहित आर्या को अपनी जान खोनी पड़ गई। इसी के साथ ये केस भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।